चलो बच्चा, तो आज से एक नया जर्नी शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, नया चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 1। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? एकदम छोटा, बहुत साधारण, एकदम 9th क्लास का जो प्रोबेबिलिटी था और थोड़ा बहुत 11th में अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़े या नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उन सबको हम सम अप करने वाले हैं। समझ आ गया क्या? आज के लेक्चर का 12th से लेना देना नहीं है, ये सारी चीजें 9th 10th और 11th की प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है? लेकिन जब तक ये सब नहीं जानोगे 12th के प्रोबेबिलिटी आपको नहीं आएगा, है ना, दिक्कतें होंगी। क्या क्या छोटे, एकदम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। देखो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया है। आओ बच्चा इधर देखो, हेलो हेलो। सम बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट सिखाएंगे हम आपको, एंड एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला सम बेसिक कॉन्सेप्ट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा? कि सबसे पहले आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर एक टर्म कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या कहलाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अरे बोलो, क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट? ऐसा एक्सपेरिमेंट जो इन दो कंडीशन को फुलफिल करता हो, सेटिस्फाई करता हो। क्या कंडीशन है बच्चा? पहला कि उसके पास एक से ज्यादा आउटकम होना चाहिए, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि आउटकम्स जो है वो नॉन प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। सर एग्जांपल दीजिए, सर एग्जांपल दीजिए। याद करो, अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं तो कितने इसके फेसेस होते हैं बच्चा? 6। 6 में से कोई भी फेस ऊपर आ सकता है, मतलब आउटकम जो आएगा वो क्या होगा? एक से ज्यादा है, 6 है, 6 पॉसिबिलिटीज है। और कौन आएगा इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, बशर्ते कि कोई बाबा उबा ना हो। समझ आ गया क्या? अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा, अगर हम एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड आएगा, टेल आएगा। एक से ज्यादा क्या है? आउटकम से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स, वेल सफल प्लेइंग कार्ड्स है, उसमें से आप एक कार्ड निकाल रहे हो, 2 कार्ड निकाल रहे हो, तो कुछ भी आउटकम आ सकता है और उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो जो भी आप ये काम कर रहे हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। क्लियर है क्या? बोल बच्चा, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलेंगे? ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, फुलफिल करता हो। पहला क्या कि एक से ज्यादा उसके पास आउटकम हो और आउटकम्स को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, नॉन प्रेडिक्टेबल हो। सही है क्या? बोलिए। और भी कुछ हो सकता है कि आप एक बैग में अलग अलग कलर्स के बॉल रखे हो, आपने हाथ डाला, बिना देखे एक बॉल निकाला। बोल बच्चा हाँ या ना। 3 अलग अलग व्हाइट बॉल हैं, 4 अलग अलग प्रकार के रेड बॉल हैं, 5 अलग अलग प्रकार के ब्लैक बॉल्स हैं। आप हाथ डाल करके 1-2 बॉल निकाल रहे हो, तो क्या पता है कि क्या आने वाला है? नहीं पता है। समझ रहे क्या? आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, कुछ भी आ सकता है। अलग अलग टाइम, अलग अलग प्रकार, अलग तरह की बॉल्स आने की पॉसिबिलिटीज है। सही है क्या? तो वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सही है? बोलो, नहीं बोल रहे आप? अच्छा, अब दूसरा होता है सैंपल स्पेस। क्या है सैंपल स्पेस? क्या है सैंपल स्पेस? जो भी आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, उसका सेट बना दो। समझ आया क्या? जैसे एक कॉइन को हमने टॉस किया, क्या क्या आ सकता है बच्चा? हेड और टेल आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटीज है, उसको क्या कर, कलेक्शन कर दो उसका। ये सैंपल स्पेस कहलाएगा। किसका? एक कॉइन को टॉस करने के लिए। एक कॉइन को जब टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस ये होगा। सही है क्या? इसी में से कुछ ना कुछ आएगा। अच्छा, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है? पहले वाले पर हेड, दूसरे वाले पर, पहले पर हेड दूसरे पर हेड, हो सकता है कि नहीं? पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या दोनों पर टेल। 4 पॉसिबिलिटीज हैं। समझ रहे हो क्या? हमने उन सबका कलेक्शन कर दिया, ये सैंपल स्पेस कहलाएगा। अच्छा, जो सैंपल स्पेस है इसमें NS बोला करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो जब एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो NS का वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? 2। 2 कॉइन को टॉस करोगे, क्या होगा? बोल बच्चा हाँ या ना। अच्छा, एक बात मैं अभी क्लियर कर दूं कि 2 कॉइन को आप एक साथ टॉस कीजिए या फिर एक ही कॉइन को 2 बार टॉस कीजिए, सेम बात है अपने प्रोबेबिलिटी में। एक कॉइन को आप 3 बार टॉस करो या फिर 3 कॉइन को एक साथ टॉस करो, अपने प्रोबेबिलिटी में सेम पॉसिबिलिटीज क्रिएट करेंगे। समझ आ रहा है क्या? अच्छा, आगे एक डाइस को फेंकेंगे, क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। यहां पर NS क्या होगा बच्चा? क्या होगा? 6। तो ये सैंपल स्पेस कहलाता है। सही है क्या? और कुछ सैंपल स्पेस देखें। कितना? 3 कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो ये कह रहा है कि बताओ क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकता है। सैंपल स्पेस लिखने के लिए बोल रहा है। क्या क्या हो सकता है बच्चा?
एच 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 हो सकता है, और क्या हो सकता है बोलो, एच। अब एक एच को हटाओ, एक एच को हटाओ, तो एक एच को हटा करके कितने प्रकार से टी को इंसर्ट कर सकते हैं? देखो ध्यान से, तीन तरह से बच्चा, देख पा रहे हो क्या? हमने तीसरे प्लेस पर टी को रखा, हमने दूसरे प्लेस पर टी को रखा, और हमने पहले प्लेस पर टी को रखा। सही है क्या? अच्छा, अब यहां से दो टी को हटाते हैं, दो एच को हटाते हैं, बोलो क्या होगा? एच टी टी, बोल बच्चा हाँ या ना? बोलो टी एच टी, सही है? बोलो टी टी एच, अरे हाँ या ना? ये हो गया। और यहां पर अब हम तीनों एच को हटा करके क्या रख दें? तो ये लिखने का थोड़ा सा क्या है, सिस्टमेटिक तरीका है, इससे पता चलेगा। देखो यहां पर देखो, इसमें आपको दो एच नजर आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? इसमें कितने? एक ही एच है, दो टी नजर आ रहा है। इसमें तीन एच नजर आएंगे, और इसमें क्या नजर आएगा? तीन टी नजर आएगा। टोटल कितने पॉसिबिलिटीज? कितना पॉसिबिलिटीज? क्लियर है क्या? बोल बच्चा हाँ या ना? अच्छा, इसको कैसे, एक और तरीका बताते हैं लिखने का, कि क्या करो कि दो क्वाइन को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस तो सबको पता होता है, सबको पता है ना? तो दो क्वाइन को टॉस करने का सैंपल स्पेस दो बार लिख लीजिए। एच एच, बोलिए एच टी, बोलो टी एच, और क्या? टी टी, दो बार लिखना है, दो बार लिखना है। एच 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 टी टी एच एंड क्या? टी टी। समझ लो प्रोबेबिलिटी इससे बेहतरीन ढंग से आप नहीं समझ सकते हो। वन ऑफ माय फेवरेट, पीएनसी प्रोबेबिलिटी मेरा फेवरेट है, मजा आएगा पढ़ाने में, हमको मजा आता है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। इसमें क्या करना है कि एक वाले में एच चिपका दो, हर जगह पर, हर जगह एच चिपका दो बच्चा, एक बार एच, और दूसरे वाले में क्या चिपका दो? टी चिपका दो, कहीं भी आगे पीछे कहीं भी। समझ आएगा क्या? अब इसमें दिक्कत क्या है ना, कैसे सिस्टमेटिक आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन सारे के सारे पॉसिबिलिटीज उसमें कहीं ना कहीं दिखेगा आपको। देखो देखो क्या नजर आ रहा है बच्चा? देखो तीनों एच यहां पर है, तीनों टी कहां नजर आ रहा है? तीनों टी यहां पर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो एच यहां पर और यहां पर, दिख रहा है क्या? एक एच यहां पर और यहां पर। क्या आठों दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो करना क्या है, जब भी तीन क्वाइन को टॉस कर रहे हो, सैंपल स्पेस लिखना है। दो क्वाइन के सैंपल स्पेस को दो बार लिख के, एक में हर जगह एच 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 और एक में हर जगह टी टी टी। तो समझ गए होंगे कि जब तीन क्वाइन होगा तो क्या होगा? पहले तो दो क्वाइन वाला देख लो, ये कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ आ गया? अच्छा, कितने आ रहे हैं? टू के क्यूब आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? टू के क्यूब। अरे बोल बच्चा हाँ या ना? दो में कितने आ रहे थे? दो में कितने आ रहे थे? टू का स्क्वायर आ रहा था। अरे बोल बच्चा, तो चार होगा तो कितना आएगा? चार होगा तो कितना आएगा? टू के पावर, ऑब्वियसली। तो चार को लिखने के लिए तीन वाले को दो बार लिख दो, तीन वाले को दो बार लिख दो। बोल बच्चा हाँ या ना? तीन वाला हमने यहां देखा था ना, इसको, इस पूरे को एक बार यहां लिखे और सेम चीज यहां लिखे। क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? यहां पर हर जगह एच, अरे बोल बच्चा, और यहां पर क्या करेंगे? हर जगह टी डाल देंगे, हर जगह टी डाल देंगे। हालांकि इतना बड़ा आएगा नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखो क्या होता है ना बच्चा, कि एक क्वाइन के पास कितने फेसेस हैं बताइए? तो दो हैं। तो फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस है ना, यहां पर रखोगे, और कितने क्वाइन टॉस कर रहे हो? यहां पर चार कर रहे हो ना, तो ये होगा। समझ आया क्या? बोलो हाँ या ना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस इन क्वाइंस आर टॉस। एक क्वाइन को कर रहे हो, क्या हो गया? टू के पावर वन होगा। दो को कर रहे हो, क्या होगा? बोल बच्चा हाँ या ना? तीन को कर रहे हो, अरे बोल बालक, तीन को करोगे क्या आएगा? 8 आएगा। चार को करोगे क्या आएगा? 16। एन को करोगे क्या आएगा? एन को करोगे क्या आएगा? 2 टू द पावर एन। सही है, यही डाइस होता। तो डाइस के कितने फेसेस होते हैं? एक डाइस पर 6 के पावर 1 होता, दो डाइस पर 6 के पावर 2 होता। क्लियर है? समझ आ रहा है क्या? आइए डाइस को भी देखते हैं, डाइस को भी देखते हैं बच्चा। आ जाओ, देखो ये देखो, ये देखो, अगर दो डाइस को हम फेंकते हैं तो क्या यही सब आउटपुट आएगा क्या? देखो तो हाँ या ना? यही आएगा। हमने क्या बोला? 36। कितने बोले? अरे बोलो कितने बोले? ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन, हाँ क्वाइन, क्वाइन वाला होगा। हमने क्या बोला कि अगर आप एक क्वाइन को एक डाइस को फेंक रहे हो, 6 के पावर 1 होगा। दो को फेंकोगे कितना होगा? 6 के पावर क्या होगा? चले देखे क्या? 6 के पावर 2 कौन से होंगे? यही होंगे कि पहले वाले पर 1, दूसरे वाले पर 1, पहले वाले पर 1 कांस्टेंट रखते हुए दूसरे वाले पर 2, दूसरे वाले पर 3, ऐसे करके दूसरे वाले पर 6। फिर क्या हो सकता है? फिर क्या हो सकता है? पहले वाले पर 2, इसको कांस्टेंट रखते हुए क्या होगा? 6 तक जाएगा। पहले वाले पर 3 कहां तक जाएगा? 6 तक। टोटल कितने हैं? 36। समझ आया? इसमें आपको पता होना चाहिए कि रिपीटेड वाले दोनों पर सेम नंबर आपको दिख रहे हैं क्या? कहीं हर एक रो में आपको एक दिखेगा ऐसा जिस पर दोनों पर सेम नंबर है।
तो ऐसे कितने हैं ऐसे कितने पेयर हैं दोनों पर सेम है? 6 है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आया ना? अच्छा, ऐसे कितने नंबर्स हैं दोनों पर इवन है? इसमें दोनों पर तो इवन आएगा नहीं क्योंकि पहला ही ऑड है। इसमें, हाँ, इसमें 3 को मिल सकता है सर, 1 2 3, दिख रहा है क्या? वैसे इसमें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। इसमें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। टोटल कितना? 9। ऐसे काउंट करने आपको आने चाहिए। समझ आ रहा है क्या? बोल बच्चा हाँ या ना? नहीं बोल रहे हो आप? अरे बोलो। अच्छा, दूसरी चीज, कभी कभी सम पर बात करता है। किस पर बात करता है? सम। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 डाइस अगर फेंका जा रहा है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 है, क्या सम 1 हो सकता है क्या कभी? मिनिमम सम क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? और मैक्सिमम सम क्या होगा? 12 होगा। ये सबको समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो। तो हम क्या करेंगे कि जब इनको लिखेंगे बच्चा, सम देखो, ये वाला आएगा 1 + 1 2। एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसका सम क्या आने वाला है? 2 आएगा। अरे बोलो ना। एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसका सम 2 आएगा। ये देखो, 2 ऐसे एलिमेंट है जिनका सम क्या आएगा? 3 आएगा। तरीका है याद रखने का। ये देखो, ये देखो, 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका सम क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अब देखो, ये कितने एलिमेंट हैं? अरे बोल बच्चा हाँ या ना? ये देखो, बोलो कितना? कितना? 6। और ये देखो कितना है? कितना है? 7। दिख रहा है क्या? अरे बोलो। अच्छा, अब घटेगा, अब घटेगा। कितना? कितना? यहां पर सम 8 है। कितने एलिमेंट हैं? कितने? 1 2 3 4 5। 5 एलिमेंट। यहां भी कितना था? 5 एलिमेंट। यहां पर कितना एलिमेंट था? 6। यहां पर देखो, यहां पर देखो क्या है? सम कितना है? 9। बोलो सम कितना है? 10। सम बोलो बच्चा 11। सम बोलो बच्चा 12। क्या है? 12। क्लियर हो रहा है क्या? तो मैं कहता हूं आप ऐसे याद रखो। क्या बात है सर, गजब सर। देखो, क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, और क्या? 3 4 5 6 और 7, हाँ या ना? फिर आप ऐसे जाइए, यहां पर 8 9 10 11 और क्या? 12। सही है क्या? बोलो बोलो। अरे बोलो बच्चा। मैं क्या कह रहा हूं कि आप ऐसे घेराबंदी बना लो, ऐसे ऐसा घेराबंदी बना लो। 2 सम वाला या 12 सम वाला पता है कितना है? एक ही ऑर्डर्ड पेयर है। ध्यान से देखो, 2 सम हो या 12 सम हो, कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं? एक ही है। बताओ, 3 सम वाला और 11 सम वाला कितना है? बताओ, 3 सम वाला या फिर 11 सम वाला, दोनों के लिए कितना है? समझ गया क्या? बोलो कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? बोलो बच्चा। और 7 वाला कितना आएगा? 6। आप ऐड करोगे तो 2 और 3 3, 2 और 1 3 और 3 6 6 और 4 10 और 5 15 और 15 और उधर भी 15, कितना? 30 30 और 6। समझ आया कि नहीं आया? याद रहेगा क्या? तो सम पर भी सवाल बनाता है। आपको पता होना चाहिए कि डाइस अगर 2 को फेंकेंगे तो मिनिमम सम 2 होगा, मैक्सिमम सम 12 होगा। ऐसे कितने डिजिट्स हैं जिनका सम 2 आएगा? एक ही है। कितने डिजिट्स हैं जिनका सम 12 आएगा? एक ही है। कितने डिजिट्स हैं जिनका सम 3 आएगा? 11 आएगा। 2 है। समझ आया? बोल बच्चा, क्या इस पर सवाल कर सकते हैं हम लोग? बोलो हाँ या ना? अब देखो, ये क्या बोला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस 3 डाइस आर थ्रोन। बताओ, 2 फेंकते हैं तो क्या आता है जी? 2 फेंकते हैं तो क्या आता है? पहले 1 फेंकते हैं तो 6 आता है सर। 1 पर क्या? 6। 2 पर बोलो, बोला ना कि नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ डाइस 36। 3 फेंकेंगे कितना होगा? कितना होगा? लिखोगे क्या? क्या लिखोगे? 36 एक बार लिखो, 36 दूसरी बार लिखो। समझ आया क्या? नहीं बोल रहे आप? नहीं, 36 सारे के सारे 36 एलिमेंट को 6 बार लिखना पड़ेगा। और पहले वाले में 1 चिपकाओ, दूसरे वाले में 2 चिपकाओ, तीसरे वाले में 3 चिपकाओ। समझ आ गया क्या? 36 36 30 कितने बार? 6 बार। कितना आ जाएगा? 216। समझ आ गया? क्या लिखेंगे क्या हम लोग? नहीं, कभी नहीं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको पता होना चाहिए। सही है? टफ लग रहा है तो बोलो बच्चा, हमने आपको क्या सिखाया अभी तक हमने आपको क्या सिखाया? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? क्लियर हो गया? छोटी सी बात है सर, बचपन से देखते आ रहे हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट की जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उनको कलेक्ट कर दो, उनका क्या बना दो? सेट बना दो। सही है? बोलो बोलो। अच्छा, हमने बोला कि सवाल जो ज्यादातर मिलेंगे, या तो 1 कॉइन, 2 कॉइन फेंका जा रहा है, 3 कॉइन फेंका जा रहा है। 2 कॉइन को एक साथ फेंको या एक ही कॉइन को 2 बार फेंको।
तीन कॉइन को एक साथ फेंको या एक ही कॉइन को तीन बार फेंको, सेम बात होगा। क्या हम सैंपल स्पेस लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो बच्चा। 4 होगा तो भी लिख सकते हैं, n होगा तो भी लिख सकते हैं। n में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हम बता सकते हैं कितना होगा, 2 टू द पावर n होगा। डाइस में भी सेम कहानी है। आप एक ही डाइस को 2 बार फेंको या 2 डाइस को एक साथ फेंको, सेम कहानी होगा। हमारे प्रोबेबिलिटी के लिए दोनों सीन सेम है। क्या हम सैंपल स्पेस लिख सकते हैं? 2 डाइस तक के लिए आपको सैंपल स्पेस लिखने आना चाहिए। और इसमें सवाल कैसे बनता है? सवाल बनता है वही, क्या कह सकता है, सम का बात करेगा, हाँ या ना, दोनों पर इवन का बात करेगा, एक पर ऑड का बात करेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? लेकिन सम वाला जो है ना, इसमें काउंटिंग ना करना पड़े, हम पहले से तैयार रखेंगे चीजें इस प्रकार से कि सम 2 से लेकर 12 तक होता है। 2 सम एक ही ऑर्डर पेयर है जिसके लिए आएगा, 12 सम भी एक ही के लिए आएगा, 3 सम 2 ऑर्डर पेयर के लिए आएगा, 11 भी 2 ऑर्डर पेयर के लिए आएगा। समझ रहे हैं क्या? वैसे 4 और 10 सेम होगा, हाँ या ना, सम 4 हो या फिर 10 हो, सम 5 हो या 9 हो, सम 6 हो या फिर 8 हो, सेम ऑर्डर पेयर। 5 ऑर्डर पेयर के लिए सम 6 या फिर 8 आता है। लेकिन 7 अकेला है जिसके लिए कितने ऑर्डर पेयर हैं? सम 7 कितने ऑर्डर पेयर के लिए आएगा? 6। हमने देखा ये चीज, सही है? बोलो, नहीं बोल रहे आप? कोई दिक्कत? नंबर ऑफ फेसेस टू द पावर नंबर ऑफ डाइस, नंबर ऑफ डाइस। एक छोटा सा सवाल बच्चा, पढ़ो सब लोग, पढ़ो एक बार, सब लोग पढ़िए तो एक बार। क्या कह रहा है? एकदम आराम से, प्रोबेबिलिटी इससे आसानी से आप नहीं समझ सकते हो, जल्दी से। क्या बोला? एक क्वाइन को फेंका जा रहा है, एक क्वाइन टॉस किया गया, जो कह रहा है कर देते हैं, जो कह रहा है वो कर देते हैं, है ना। अ क्वाइन इज टॉस्ड, एक क्वाइन को फेंका गया, क्वाइन को टॉस किया गया। क्या क्या हो सकता है जी क्वाइन टॉस करेंगे तो? क्या क्या हो सकता है? एच आ सकता है, और क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। बस आगे क्या बोला इसने? फर्दर क्या बोल रहे हैं? इफ हेड अपीयर्स, अगर हेड आता है तो क्या क्या बच्चा? बोलो बोलो। अनदर क्वाइन इज टॉस्ड, तो जब क्वाइन ही फेंकोगे तो क्या आएगा फिर से बच्चा? क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। आएगा नहीं आएगा? लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि अगर टेल आया तो क्या फेंकना है? डाइस फेंकना है। तो टेल आएगा तो डाइस फेंका जाएगा, तो डाइस फेंकेंगे तो क्या क्या हो सकता है? बोलो बोलो। 1 आ सकता है, नहीं क्या? 2 3 4 5 और 6, सही है क्या? तो सैंपल स्पेस क्या होता है जी? सैंपल क्या होता है? सैंपल स्पेस क्या होता है? वो सारी पॉसिबिलिटीज जो आ सकती है। तो बताओ तो क्या क्या आ सकती है? बताओ तो सैंपल स्पेस में क्या क्या दिख सकती है? बताओ। एच के साथ क्या दिख सकता है? एच दिख सकता है, क्योंकि 2 एक्सपेरिमेंट हुए ना। तो हेड आया होगा तो दूसरी बार में भी हेड आ सकता है, हेड आया होगा दूसरी बार में क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। लेकिन टेल आया होगा तो क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, टेल के साथ 2, बोलो 3 4 5 और क्या 6। कितनी पॉसिबिलिटीज? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस बताइए। तो कुछ इस तरह के भी सवाल बनाए जा सकते हैं। समझ आया? अरे नहीं बोल रहे हो, बोल बच्चा। बहुत बढ़िया, मजा आएगा बच्चा, मजा आएगा, फील आएगा, है ना। फील करो। प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा परेशान करने वाला ना, अगर 2-3 चैप्टर का नाम ले, सबसे ज्यादा परेशान करता है, आपका फेवरेट होगा, मैं बता रहा हूं। 6 लेक्चर लगेगा प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट करने में, और देखो कितना मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। फाइन हो जाओगे प्रोबेबिलिटी। आ जाओ, देखो देखो बच्चा कह रहा है इवेंट क्या होता है? आप जानते हैं इवेंट? इवेंट घटना। अरे बोल बच्चा। इट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या आता है जी? 1 2 3 4 5 6। बोल बच्चा हाँ या ना। अब ये कह रहा है कि ए एक इवेंट है। देखो ए क्या है? गेटिंग एन ऑड नंबर, ये एक इवेंट कहलाएगा। क्योंकि ऑड नंबर अगर लाना है बच्चा तो ऑड नंबर क्या होता है बताओ? 1 3 5। क्या ये सैंपल स्पेस का सबसेट है कि नहीं है? तो बोलेंगे ये एक इवेंट है। ये क्या है? एक इवेंट है। वैसे गेटिंग प्राइम नंबर ये दूसरा इवेंट है। क्या? 2 3 5, ये क्या है? प्राइम नंबर। गेटिंग अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या क्या होगा? 3 and 6, अगेन इवेंट है। क्लियर हुआ? गेटिंग अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 6, ये भी एक इवेंट है। 6 से बड़ा कुछ भी नहीं आ सकता, नल सेट होगा। अरे नल सेट क्या इसका सबसेट नहीं होगा? वो भी एक इवेंट। गेटिंग अ नंबर विच इज लेस देन 7,
क्या सारे के सारे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या ये उसका सबसेट नहीं होगा? नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, खुद सेट अपने खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। सही है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। इवेंट क्लियर हुआ? इवेंट क्या होगा? जो भी आपने सैंपल स्पेस लिखा है उसका क्या होगा? सबसेट होगा। क्लियर? इज इट क्लियर? आ गया। अब आते हैं थोड़ा सा क्लासिकल डेफिनेशन। आप ये 9th क्लास में पहली बार देखे थे, याद करो, कि किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको बोलते हैं एनई। इवेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और क्या होता है? एनएस। जैसे आप देखो इस वाले स्लाइड में हमने कुछ लिया था, ये देखो। अगर मैं कह दूं पी ए कितना होगा, बताओ बच्चा, पी ए कितना होगा? कितना होगा? एन ए अपॉन क्या? एन एस। बताओ एन ए कितना आया था बच्चा? कितना आया था? 3 अपॉन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 6, 1/2 होगा। और फिर हम पी बी भी निकालेंगे तो क्या आएगा? अगेन एन बी अपॉन एन एस। बोल बच्चा 3/6। प्राइम नंबर आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है। ऑड नंबर भी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। 50% चांस है, 50% चांस है कि क्या आएगा? प्राइम नंबर आएगा। 50% चांस है कि क्या आएगा? ऑड आएगा। अच्छा, आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी आएगा वो मैक्सिमम कहां जा सकता है? किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 1 हो सकता है। 1 का मतलब 100% चांस है। सर एग्जांपल बताइए। अभी हमने बताया ना कि अ नंबर विच इज लेस देन 7। कोई कहते कि डाइस फेंका और आपसे कहे कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 7 से छोटा नंबर है, आप कहोगे 100% प्रोबेबिलिटी है भाई, 7 से छोटा ही आएगा ना। नहीं बोल रहे हो? तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। हालांकि आगे भी ढेर तरह के इवेंट्स हम देखने वाले हैं, लेकिन ऐसा इवेंट जिसकी 100% गारंटी है, समझ आ गया, उसको क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। और ऐसा भी तो इवेंट हो सकता है ना जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0 हो। अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 6। एक डाइस हमने फेंका और हमने बोला कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि इस पर एक नंबर क्या है? 6 से बड़ा है, क्या आ सकता है क्या? ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। समझ आ गया? बोल बच्चा। अभी ये क्योंकि आसान है, ये आपको पता होना चाहिए। बोल बालक, टफ है? नहीं सर। तो किसी भी इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी है बालक, वो 0 से 1 के बीच, 0 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकता है। अगर 0 हुआ इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे, 1 हुआ क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट बोलेंगे। 1/2, 1/3। क्या प्रोबेबिलिटी 5/4 हो सकता है क्या? क्या प्रोबेबिलिटी 5/4 हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है सर? 1 से बड़ा हो पाएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। बोल बालक, क्या प्रोबेबिलिटी -1/2 हो सकता है क्या? क्या -1/2 हो सकता है क्या? कैसे होगा? नेगेटिव। इस रेंज में होना चाहिए, हाँ या ना? प्रोबेबिलिटी रेशियो है ना ये बच्चा, नंबर का रेशियो, 2 नंबर का रेशियो। नेगेटिव कैसे होगा? समझ रहे हो? अरे बोलो ना, सच में समझ आ रहा है? आइए इधर आइए बच्चा। अब आते हैं इसी में जो हमने ये देखा, इसमें कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कि अगर ई कोई इवेंट है ना किसी सैंपल स्पेस से, जैसे देखो 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 देखो, हमने एक डाइस फेंका बच्चा, क्या आएगा? क्या आएगा? समझिएगा, एकदम आराम से समझिएगा, यही आएगा ना? अरे बोलो। अगर मैं कहूं कि E1 एक इवेंट है, क्या? मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या क्या आएगा बताओ? E1 में क्या क्या होगा? 3 और 6। कोई दिक्कत नहीं? बोल रहे हैं आप। मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या हो सकता है? 3 और 6 हो सकता है। कोई दिक्कत? अब मैं बोलूं कि PE1 बताओ, PE1 का मतलब क्या होगा? कितना आएगा? 2/6। क्या आएगा? 1/3। बोल बच्चा हाँ या ना? अब अगर आपको बोला जाए कि अच्छा, आपने E1 की होने की प्रोबेबिलिटी तो निकाल लिया है, E1 की नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आप 12th में पास होगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सर 100% है सर। क्या बात करते हैं? समझ आया? अरे बोल बच्चा हाँ या ना? आप 12th में अपने बोर्ड टॉप करोगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो कह रहा है सर 0 है। मान के चलें कि 3/4 है, कितना है? 75% है चांस। तो नहीं होने की क्या चांस है? 25% ना।
बोल बच्चा आया ना। तो नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना उसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे देखो क्या क्या नोटेशन है। या तो ई डैश होगा, बोलो ई बार होगा, या ई के पावर सी कंप्लीमेंट सेट। हम कोई एक नोटेशन यूज कर रहे हैं, समझ आया क्या? तो बताओ नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्या क्या होगा? कौन कौन से नहीं होने वाले, होने वाले कौन कौन से थे बोलो? 3 एंड 6 था। ये होने नहीं होने वाले में कौन कौन आएगा? अगर डैश लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 2 4, कितना आएगा? कितना आएगा? 4/6। 4/6 मतलब क्या? 2/3। अरे सर ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये किसके इक्वल है, बोलो। इसको हम क्या लिख सकते थे? अगर आपको इसको 1 - 1/3 नहीं लिख सकते थे क्या? 1 में से टोटल प्रोबेबिलिटी में से होने वाली प्रोबेबिलिटी को आप माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? बोलो बच्चा, क्या आ जाएगा? बोल नहीं रहे हो तुम लोग, क्या आ जाएगा? सही है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। तो यहां पर क्या लिखना है सर कि अगर 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 आपको नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या, कैसे निकालोगे? 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। सही है क्या? बोल बच्चा हाँ या ना। अच्छा, इसका मतलब सर होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा? यहां E1 मत लीजिए, E1 ही रहने दो। कितना आएगा? कितना आएगा? 1 आएगा, हमेशा 1 होगा। होने की प्रोबेबिलिटी अगर 4/5 है तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? 1/5 है। सही है ना? कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब क्या? जो उस सेट के अंदर नहीं है उसी को बोलते हैं ना कंप्लीमेंट सेट। कंप्लीमेंट, आप एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे हो एग्जाम में। कैसे भैया? कि तुम कुछ करके आओ, हम कुछ करके आए। जो चैप्टर तुम करोगे वो चैप्टर हम नहीं करेंगे, इसी को बोलते हैं ना कंप्लीमेंट करना। अरे हाँ या ना? सही है, समझ आ गया? कंप्लीमेंट्री सेट। तो होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी में ये रिलेशन होगा। टफ लग रहा है क्या? टफ लग रहा है? आसान है कि नहीं है? मजा आ रहा है? बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा बच्चा। देखो आ जाओ, सवाल देखो, पढ़ो सब लोग। देखा जाए क्या? कितने क्वाइन है बच्चे? कितने क्वाइन? 3 क्वाइंस, 3 क्वाइन है। सैंपल स्पेस लिख सकते हैं, क्या क्या आएगा? एच एच एच, बोलो सब लोग। एच एच टी, बोलिए। एच टी एच, टी एच एच। बोल बच्चा हाँ या ना। और आगे क्या लिख सकते हैं? आगे क्या लिख सकते हैं? अब बोलो एच टी टी, हाँ या ना। अब हम यहां से क्या कर रहे हैं? 2 टी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसके अंदर, मतलब एक ही एच रहेगा। बोलो टी एच टी, टी टी एच, और अब इस बार तीनों तीनों, बोलो टी टी टी। अरे बोल बच्चा हाँ या ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एनएस कितना? एनएस कितना? 8। पहले सैंपल स्पेस आपको लिखना पड़ेगा। लिख लिए? लिख लिए क्या? पहला क्वेश्चन क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला, क्या बोला है ना? इसको E1 E1 E2 E3 E4 ऐसे नाम देंगे। E1 E2 E3 E4। बोलो एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स। कहां दिख रहे हैं बच्चे? कहां दिख रहे हैं? बोलो कहां कहां दिख रहे हैं? यही दिख रहा है क्या? और कहीं दिख रहा है क्या? कितने एलिमेंट, कितने एलिमेंट बालक बोलो? कितने एलिमेंट? एच एच टी, टी एच। अरे सर पहले आप हाँ सिस्टमेटिक ढंग से लिखिए सर। एच एच टी, आगे बोलो एच टी एच, बोलो टी एच एच। और कुछ हो सकता है क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन E3 है तो बताओ PE1 क्या हो जाएगा? PE1 क्या आ जाएगा? 3/8। सही है क्या? अरे हाँ या ना। सेकंड, सेकंड बोलिए। सेकंड, सेकंड क्या बोल रहा है? यहीं पर लिखने दो P1। PE1 जो आएगा वो 3/8 आएगा। सेकंड में क्या बोला था? पढ़िए तो क्या बोला था? एटलीस्ट 2 हेड्स। कैसे निकलेगा बालक? कम से कम 2 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड वाला तो चाहिए ही चाहिए। क्या ये भी आ जाएगा क्या इसके अंदर? सारा का सारा ये होगा। तो बताओ क्या होगा? लिख दे डायरेक्ट। PE2 जो आएगा बच्चा कितना? 4/8, मतलब 1/2। दिस इज योर आंसर। अच्छा अच्छा बच्चा, अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? एटमोस्ट, एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा, उससे ऊपर तुम नहीं निकल सकते। ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा तुम स्टेट टॉपर बनोगे। उससे ऊपर क्या निकलोगे भाई? यही होगा ना। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? तो ज्यादा से ज्यादा कितने हेड चाहिए इसको? कितने चाहिए? 2। कौन कौन वाला चलेगा बच्चा? ज्यादा से ज्यादा 2। ये चलेगा क्या? फिर कौन चलेगा? क्या ये चलेगा? नहीं बोल रहे हैं आप। क्या ये भी चलेगा? क्या क्या ये भी चलेगा?
क्यों नहीं चलेगा? ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास 100 रुपया है तो कम से कम फकीर हो भाई, कुछ नहीं है तुम्हारे पैकेट में, एक भी हेड नहीं है। बोल बालक, समझ आया? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब क्या? कम से कम 1 हेड या एक भी नहीं। समझ आया? तो बताओ क्या होगा, क्या होगा? बोलो। E3 क्या हो जाएगा? क्या लिख पाएंगे? HHT। बोलो आगे। मैं ऐसे डैश लगा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि यहां पर देश और फिर देश। आगे बोलो HTT, हाँ या ना? फिर देश फिर देश फिर TTT। बोलो कितना? PE3 बोलो, PE3 बोलो 7/8। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आ रहा है? आखिरी वाला देखिए क्या बोला है, क्या बोला? एटमोस्ट का मतलब क्या? एटमोस्ट नहीं सर, इस बार क्या है? एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या? कम से कम। कम से कम। कम से कम कितने हेड चाहिए इसको? कितने चाहिए? कम से कम क्या बोला? 1 हेड एंड 1 टेल। कम से कम 1 हेड और 1 टेल। इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ वो नहीं आएगा जिस पर क्या है, तीनों हेड हो या फिर तीनों टेल हो, क्योंकि कह रहा है कि कम से कम एक हो तो हेड या एक को टेल दिखाओ। तो कौन कौन नहीं आएगा बच्चा बताओ? कौन कौन नहीं आएगा? ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। समझ गए क्या? अरे बोलो हाँ या ना? तो क्या आएगा? क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? PE4 इज इक्वल टू क्या? 6/8, 3/4 इज आंसर। समझ आया? अरे हाँ या ना? अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते थे क्या? सेकंड तरीका इसका, मेथड 2 क्या हो सकता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 डैश E4 इज इक्वल टू हो सकता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो E4 डैश। ये क्या है सर? कहने का मतलब 1 माइनस E4 डैश क्या होगा? समझो, इस स्टेटमेंट को पढ़ो आप। कम से कम 1 हेड या 1 टेल चाहिए, तो उसका उल्टा कंप्लीमेंट्री स्टेटमेंट क्या होगा? मतलब सारे हेड या फिर सारे टेल। कम से कम 1 हेड या 1 टेल का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? सारे हेड या फिर सारे टेल। तो बताओ सारे हेड और सारे टेल कितने थे? 2 ही था ना। तो क्या करेंगे? 1 माइनस 2 बाई क्या कर देंगे? 8। कितना आ जाएगा? 6/8। 6/8 कितना होता है? 3/4। ऐसे भी कर सकते थे। समझ आया? किसी इवेंट को निकालने के लिए अगर कंप्लीमेंट्री आसान लग रहा है आपको निकालना, तो 1 में से कंप्लीमेंट्री को माइनस कर दो। टफ है बच्चा, टफ है। बोलो ना, बोलो। आसान लग रहा है? सच में मजेदार? बहुत बढ़िया बालक। ये सवाल देखो, वही सवाल डाइस वाला, डाइस वाला सवाल कैसे करेंगे? कर पाएंगे क्या? क्या सैंपल स्पेस लिखोगे? लिखो एक बार और ट्राई, सब लोग करो। चले देखा जाए। आ जाओ बच्चा। सैंपल स्पेस आप पहले लिखोगे। बोलो सैंपल स्पेस लिखो, क्या आएगा? क्या? 1 1 1 2 क्या? 1 6, हाँ या ना? बोलिए 2 1 2 2 क्या होगा? 2 6। बोल बच्चा 3 1 क्या होगा? 3 6। सही है। और ऐसे 6 1 और क्या जाएगा? 6 6। पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इससे क्या होता है? एक आइडिया लग जाता है। ठीक है ना? अब पहले वाले में क्या बोला? बोथ डिजिट्स आर सेम। अरे यार, दोनों डिजिट सेम हो, बोलो क्या होगा? क्या हो जाएगा? उसको PE1 बोल देते हैं। तो दोनों डिजिट सेम वाले हर एक रो में मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? 6/36। क्या आंसर आएगा? 1/6। सबको समझ आ गया? फिर क्या बोला? सम ऑफ डिजिट इज 5। सम ऑफ डिजिट 5 कैसे हो सकते हैं बताओ तो बच्चा? कैसे बन सकता है सम ऑफ डिजिट 5? बताओ तो क्या क्या हो सकता है? 4 5, हाँ 1 4। ठीक है, 1 4 से शुरू करते हैं हम लोग। 1 4 से शुरू किया जाए। बोलो बोलो बच्चा। 1 4 2 3 3 2 4 1। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर। वैसे हमने आपको अपना भारद्वाज स्टाइल सिखाया ही कि बोलो 1 के लिए कितना, सम 2 के लिए कितना 1, 3 के लिए कितना 2, 4 के लिए कितना 4, सम 2 के लिए कितना 1, 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, 4 के लिए 3, 5 के लिए 4, 5 के लिए 4। सही है क्या? तो क्या आएगा आंसर? क्या होगा इसका?
PE2 बोलो 4/36, दिस इज योर 1/9। ठीक है, थर्ड बच्चा, थर्ड ये दोनों हो गया। आगे बोले सम ऑफ डिजिट इज ग्रेटर देन 8। 8 से बड़ा सम, 8 से बड़ा सम क्या क्या हो सकता है? 8 से बड़ा सम क्या क्या हो सकता है? 9 हो सकता है क्या? 10 हो सकता है, 11 और 12। याद है क्या? अरे हाँ या ना? अब बताओ, एक बात बताओ बच्चा, 10 के लिए क्या आता है? हमने आपको स्टाइल बता दिया है, बताया कि नहीं बताया? अपने स्टाइल में काम करो। 12 के लिए कितना आएगा? 1, 11 के लिए 2, 10 के लिए 3, 9 के लिए 4, टोटल कितना होगा? 4 3 7 और 3 10। क्या सब लिखने की आवश्यकता है क्या? डायरेक्ट आंसर करेंगे हम, यही तो फायदा है। PE3 जो आएगा बच्चा कितना? 10/36। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ आया? इधर इधर बच्चा, इधर सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या होता है? क्या क्या होता है बोलो? 3 और क्या? 6, 9 और क्या? 12। अरे हाँ या ना? 3 के लिए कितना? सम 3 के लिए कितना? अरे बोलो, सम 3 के लिए 2, बहुत बढ़िया। 6 के लिए कितना? 5। 12 के लिए कितना? 1। अरे हाँ, 11 के लिए 2, 10 के लिए 3, 9 के लिए 4, टोटल सम कितना आया? क्या आएगा? 12। तो जो PE4 होगा ये क्या आएगा? 12/36। क्या हो जाएगा बच्चा? 1/3। टफ लग रहा है क्या? बोलो, आसान है? कम से कम एक डिजिट 3 होना चाहिए, कम से कम बोला है, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा दोनों डिजिट को 3 कर सकते हैं। बताओ बच्चा, जो हमने सैंपल स्पेस लिखा है, दोनों 3 कहां मिलेंगे? बोलो, दोनों 3 कहीं मिलेगा क्या? हाँ मिल सकता है सर, इस वाले में मिलेगा। अरे हाँ या ना? कम से कम एक 3 बोला है, इसका मतलब पूरा का पूरा रो तो उठाना ही है। इसमें भी एक आएगा ना 1,3, आएगा कि नहीं आएगा? इसमें क्या आएगा? 2,3। ये तो पूरा उठाना है, बाकी इस रो के अलावा हर एक रो में एक एक आएंगे। तो इस रो में 6 और बच गए और 5, कितना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख रहे हो क्या कितना आसान है? 11/36, इतना आसान है बच्चा। आगे आगे, बोथ डिजिट्स आर इवन, दोनों इवन। क्या इसमें दोनों इवन मिलेंगे? ना ना ना, कहां मिलेंगे इवन? इसमें मिलेंगे, और कहां? तीसरे चौथे वाले में, और कहां? तो बोथ इवन इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने? समझ आ गया सभी बच्चों को? ये बात बच्चा, कितना? 9/36, कितना? 1/4। समझ आया? एकदम आसानी से। अरे बोलो, चलें आगे, आगे चलें। एकदम बेसिक बात था बच्चा, एकदम बेसिक बात। ये 9th क्लास में आपको आना चाहिए था। पढ़े थे क्या 9th में प्रोबेबिलिटी? 10th में भी पढ़े थे, 11th में भी पढ़े थे सर? नहीं सर, कोई बात नहीं, पढ़ रहे हम 11th ही तो पढ़ रही है हम लोग। अरे हाँ या ना? अगली क्लास से 12th आ जाएगा। क्या बात, बड़ी जल्दी 12th ला देंगे सर। हाँ, पूरा 11th एक क्लास में। अच्छा बच्चा, अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। क्योंकि आगे के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने के लिए ये छोटे मोटे थ्योरम्स आपको आने चाहिए। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट कुछ हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये चीजें यूज होती है अपने प्रोबेबिलिटी के अंदर। प्रोबेबिलिटी, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी को छोटा भाई और बड़ा भाई बोला जाता है, ऐसा नाम सुने हो गया कहीं पर? तो वो पीएनसी की जितनी छोटी सी कॉन्सेप्ट, बहुत कम, 15 मिनट में वो कंप्लीट हो जाएगा। पूरे पीएनसी आने की आवश्यकता नहीं है, बोर्ड के लेवल पर मैं बोल रहा हूं। समझ आ गया? जब जेई का क्वेश्चन करोगे तो उसमें पीएनसी का तो भर भर के सवाल डाल सकता है, लेकिन बोर्ड के लेवल पर 15 मिनट। आ जाओ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग क्या बच्चा? ये समझने के लिए हम एग्जांपल लेकर के आए हैं, पहले एग्जांपल समझते हैं। आ जाओ आ जाओ, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि ए से बी जाने के, सिटी ए से बी जाने के कितने रास्ते हैं? कितने रास्ते हैं? और बी से सी जाने के कितने रास्ते बच्चा? चलो डायग्राम बनाते हैं। ए से बी जाने के 2 रास्ते हैं, इनको नाम दे देते हैं कि ये अल्फा है और ये बीटा है। और बी से सी जाने के 3 रास्ते हैं, इनको नाम एक्स वाई और जेड दे देते हैं। सही है क्या? एक आदमी ए से सी जाना चाहता है, कितनी तरीके से मजे ले सकता है बताओ रास्ते का? कितनी तरह से वो जा सकता है? लिख के देखे क्या हम लोग? क्या हो सकता है? अल्फा एक्स हो सकता है,
एक प्रकार का उसका वैरायटी हुआ रास्ता जर्नी का। और क्या हो सकता है? अल्फा वाई हो सकता है, और बोलो अल्फा जेड। तीनों बार अलग अलग प्रकार का सीन नजर आएगा कि नहीं आएगा? अल्फा में चलो अल्फा तो सेम है लेकिन इधर बदल गया ना। फिर बोलो बीटा एक्स, बीटा वाई और बीटा जेड। बोल बच्चा हाँ या ना? इसका मतलब टोटल कितना तरीका हुआ? अब देखो ये जो क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ वे टू गो फ्रॉम ए टू सी। ए से सी जाने के लिए 6 तरीका है, समझ आ गया? मान लो यहां पर 5 होता, यहां पर 10 होता, तो क्या सर सब लिख के हम चेक करेंगे? ना ना बच्चा, देखो जो पर्सन है उसका अल्टीमेट टारगेट है ए से सी जाना। वो ए से सी जाना चाहता है, लेकिन ए से सी जाने के लिए उसको 2 छोटे छोटे काम करने हैं। कौन कौन से? एक ए से बी जाना है और फिर बी से। क्या दोनों काम करने ही करने हैं कि नहीं? क्या एक काम करने से काम चल जाएगा? ए से सी जाने के लिए दोनों काम करने पड़ेंगे। मतलब अगर ऐसा काम, एक अल्टीमेट काम को करने के लिए आपको ढेर सारे छोटे छोटे काम करने ही करने हैं। मतलब वो वर्क एंड से जुड़े हो। किससे जुड़े हो? एंड। ए टू बी एंड बी टू सी। समझ आया? तो क्या करना हो? नंबर ऑफ वे 2 है और यहां 3 है। क्या करना होता है? क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है बच्चा? सही है क्या? लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो, समझो। बी पर कोई कौन खड़ा है? विजय माल्या है। बी पर कौन है? विजय माल्या। बैंक से लोन लिया है, भागना चाहता है। कितनी तरह से भाग सकता है? 3 तरह से भागेगा। 5। अगर वो ए की तरफ भागे उसके पास 2 रास्ता है, और सी की तरफ भागे 3 रास्ता। ऑप्शन है ना उसके पास। नहीं बोल रहे हो? इस बार च्वाइस है। इस बार ये दोनों और से जुड़े हैं, आइदर दिस और दिस। ये और से जुड़े हो तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? 2 + 3 कर सकते हैं क्या? आपने क्या बोला? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंड और। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम। इसी एग्जांपल से क्लियर हो गया। समझ आया क्या? कहां पर मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो कहां पर करेंगे? जहां पर एंड हो। अच्छा जरूरी नहीं कि 2 ही वर्क है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। पहले पुराने जमाने में ना क्लास में मैं एक, अच्छा सर इतने बूढ़े हैं क्या आप? पुराने जमाने में, हाँ 9-10 साल पहले। अब तो छोटे छोटे बच्चे हो गए, 1, 2, 3 में, केजी में हो गए। नहीं सर 2 में थे सर हम लोग। 2014 में तुम लोग किस क्लास में थे? अब सर याद थोड़ी है सर, इतना 2 में थे। हाँ सोचो, तब से पढ़ा रहे हैं तो फिर तो पुराना जमाना ही हो गया ना तुम्हारे लिए। तो मैं एक एग्जांपल दिया करता था मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को समझाने के लिए। मल्टीप्लिकेशन तो समझ आ गया ना? एडिशन समझो बच्चा। एडिशन समझो कि रजनीकांत है। क्या है? रजनीकांत का सिनेमा देखे हैं क्या आप लोग? देखे हैं? मूवी में, मूवी का आखिरी सीन है, आखिरी सीन है। रजनीकांत का एग्जांपल क्यों सर? क्योंकि विश्वास करना है कि वो एक शॉट लगाएगा और विलेन का कहानी खत्म करेगा, क्योंकि है कौन? रजनीकांत। अब रजनीकांत के पास में 3 गो पिस्टल है और 2 गो चाकू है। चाकू छोड़ो, वो नारियल काटने वाला है, साउथ के मूवी में होता है कि नहीं होता है? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? हसुआ बोलते हैं। अच्छा चलो जो भी है, नाइफ बोल रहे हैं ना, नाइफ। अब क्या है कि रजनीकांत है, किसी एक से अटैक करेगा, काम खत्म। विश्वास करना है भाई। ये नहीं कि एक बार पिस्टल मारेगा फिर चाकू मारेगा। पिस्टल मार दिया, रजनीकांत खत्म। बोल बच्चा, 3 अलग अलग प्रकार के पिस्टल है उसके पास और 2 अलग अलग प्रकार के नाइफ है। बताओ कितनी तरह से सिनेमा को खत्म किया जा सकता है, मतलब विलेन को खत्म किया जा सकता है? 4, 3, या तो पिस्टल 1 पिस्टल 2, अरे हाँ या ना, या फिर नाइफ 1 नाइफ 2, 3 और 2 5 होगा। बोल बच्चा हाँ या ना? सही है। आप 10th क्लास पास किए और आपके पास ये ऑप्शन था कि आप साइंस लो, कॉमर्स लो या फिर आर्ट्स लो। साइंस लेने का 2 तरीका था कि आप या तो मैथ्स ले लो या बायो ले लो। कॉमर्स लेने का मान लो 3 तरीका, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। और आर्ट्स लेने का मान लो 4 तरीका, वो भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। आपसे पूछा जाए कि बताओ एक बच्चा के पास कितना ऑप्शन अवेलेबल है, कितनी तरह से 11th 12th की पढ़ाई की जा सकती है? 9। समझ आ गया ना? या तो साइंस में से कोई ले लो या कॉमर्स में से 3 में से कोई एक ले लो, या फिर समझ आ गया ना? चॉइस है। क्या है? चॉइस है। और से जुड़े हुए हैं स्टेटमेंट। क्लियर है? बोल बच्चा हाँ या ना? तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहता है? यही अंग्रेजी है कि सपोज देयर आर 2 वर्क्स ए एंड बी, लेट ए कैन अकर इन एम वेज एंड फॉर ईच वे ऑफ अकरेंस ऑफ ए बी कैन अकर इन एन वे, देन ए एंड बी। देखो ये क्या है? ए एंड बी
अकर्स कितने तरीका से, समझ आया क्या? W1 कितने प्रकार से था, वर्क 1 कितनी प्रकार से, एम वेज, बोल बच्चा हाँ या ना। W2 कितनी प्रकार से, एन वेज। तो ये क्या कह रहा है, अगर आपको W1 एंड W2 दोनों करना है तो कितना प्रकार से होगा, एम इंटू एन वेज तरीका से होगा। आप एंड से जुड़े हुए वर्क को, नंबर ऑफ वेज को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो। इधर इधर बच्चा इधर, यहां देखिए ये क्या कह रहा है, सपोज अ वर्क ए कैन अकर इन एम वेज, बी कैन अकर इन एन वेज, बोल बच्चा हाँ या ना। एंड बोथ कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। विजय मल्ल्या तो ये की तरफ भाग सकता था, या आप या तो साइंस लोगे, मैथ्स लोगे, कॉमर्स लोगे या फिर आर्ट्स लोगे, क्या तीनों एक साथ ले सकते हो क्या? तो वही कह रहा है कि बोथ कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, देन ए और अरे बोल बच्चा हाँ या ना, बी कैन अकर कितना कितना प्रकार से। ये कह रहा है कि W1 पहले वाले वर्क कितने प्रकार से कर रहे हैं हम लोग, एम तरीके से, दूसरे वाले वर्क क्या कितना है, कितना तरीका है। और अब अगर कोई आपको क्या करना है, W1 और W2 करने से तो क्या हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, एम प्लस एन वेज होगा। ये कह रहा है जहां और से जुड़े होंगे उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। टफ लग रहा है बालक, ये टफ है, बताओ तो आसान है कि नहीं है? नहीं बोल रहे हैं आप, सच में? तो ये क्वेश्चन करके दिखाइए तो। क्या बात है सर, अरे गजब सर। ये है कि भारद्वाज इंस्टीट्यूट में 2 क्लास सुबह में है और 3 क्लास कहां है, शाम में। क्या बोला, द नंबर ऑफ वे फॉर ए स्टूडेंट टू टेक 1 क्लास इन मॉर्निंग एंड 1 क्लास इन इवनिंग। 1 क्लास सुबह एंड 1 क्लास शाम, उसको करना ही करना है, नहीं करेगा तो क्या फाइन लगेगा। क्या लगेगा बे, फाइन। तो बताओ कितनी प्रकार से कर सकता है, बहुत बढ़िया, 2 into 3 क्या आएगा, 6। इसके पास ऑप्शन नहीं है, एक सुबह भी करना है और देखो क्या बोला, देखो देखो देखो, एंड लगा है क्या, 1 क्लास इन मॉर्निंग एंड, देख रहे हो क्या, एंड मतलब इनटू होगा। दूसरे वाले में बोलिए, दूसरे वाले में बोलिए, नंबर ऑफ वेट फॉर स्टूडेंट टू टेक 1 क्लास इन अ डे। 1 क्लास एक दिन में करना है, या तो वो सुबह आ जाए या वो शाम आ जाए। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का क्या है, ये एप्लीकेशन है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोल बच्चा, ये देखो वेरी सिंपल, बहुत आसान। ए से सी जाना है, ए से सी जाने का क्या क्या तरीका हो सकता है, या तो डायरेक्ट, या तो आप ऐसे जाओ, ए से पहले कैसे जाओ, बी जाओ और फिर बी से सी जाओ, या और क्या है आपके पास, क्या है, बाईपास है ना। अरे बोल बच्चा हाँ या ना, ए से बी गए, बी से सी गए, या फिर आप बाईपास से चले गए, ए से डायरेक्ट ही सी चले गए। बोल बच्चा हाँ या ना, ए से बी और बी से सी अगर जाओगे तो बताओ डायरेक्ट बी से होते हुए भाया बी होकर जाने के लिए कितना तरीका है बच्चा, कितना तरीका है कि नहीं है? 4 into, बोल बालक 24। और बाईपास से होकर जाने कितने रास्ते हैं, तो ये बीच में क्या लगेगा, तो टोटल नंबर ऑफ वे क्या आएगा, 24 + 2 दिस इज इक्वल टू 26। टफ लग रहा है, इससे आसानी से क्या समझ सकते हो मल्टीप्लिकेशन एडिशन? टफ लग रहा है, बोलो आसान है, बहुत बढ़िया बच्चा। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन, थ्योरम एंड एडिशन। छोटी छोटी बातें मैं समझा रहा हूं, ये जो है भूमिका बन रहा है प्रोबेबिलिटी पढ़ने का। अगर ये चीजें नहीं देखोगे, बढ़िया क्वेश्चन आएगा आपको फंसाएगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर करो कॉन्सेप्ट को, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा 12th क्लास के हेट किए जाने वाला चैप्टर मैं बता रहा हूं। इस क्लासरूम के बच्चे हेट नहीं, फेवरेट होगा आपका, सबसे ज्यादा है ना, इसको इग्नोर करता है बच्चा, पता नहीं, क्योंकि इसमें छोटी मोटी बेसिक चीजें रिक्वायर्ड होती हैं और दिमाग लगता है। इसमें फॉर्मूला कम है, फॉर्मूला है ही कहां, दिमाग लगेगा। और प्रोबेबिलिटी का कैसा भी क्वेश्चन 6 लेक्चर करो, 6 लेक्चर मैं बोल रहा हूं ना, करीब 6-7 घंटा दो, प्रोबेबिलिटी ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे, मजा आएगा, आपका फेवरेट होगा। मेरा तो फेवरेट है बच्चा, मेरा फेवरेट है। अब कॉम्बिनेशन हम सिखाना चाहते हैं, सिलेक्शन सिखाना चाहते हैं, उसको उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं इस एग्जांपल से। आइए एक एग्जांपल है ना, नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। समझ आ गया, एन में से आर को सिलेक्ट करना है। छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर वहां पहुंचेंगे हम। क्या है देखो तो, फील करो, आओ बच्चा देखो क्या कह रहा है। कितने लड़के हैं, 2 हैं। लड़के अवेलेबल कितने हैं, और उस कितने को सिलेक्ट करना है, बहुत बढ़िया। मान लो कि अल्फा बीटा गामा ये हैं, ये बॉयज हैं, ये क्या है बताओ, 2 को सिलेक्ट करना है। क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, और बोलो
बीटा गामा। बोल बच्चा आया ना। एक और एग्जांपल ये देखिए, इसमें क्या कितनी लड़कियां हैं? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ये गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स हैं। अब इनमें से 3 को सिलेक्ट करना है, क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? बोलो बोलो सभी लोग बोलो। अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, गामा, डेल्टा, और क्या? बोलो बच्चा। अल्फा, बीटा, गामा हो गया। अच्छा, अल्फा, गामा, डेल्टा, अल्फा, गामा, डेल्टा, और क्या हो सकता है? बीटा, गामा, अल्फा, गामा, डेल्टा हो गया क्या? अच्छा सर, अच्छा सर। देखो देखो क्या करना है कि अल्फा को रोको अभी। अल्फा को रखते हुए कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? अल्फा, बीटा, गामा हो गया। अब बोलो अल्फा, गामा, डेल्टा, और क्या हो सकता है? बीटा, गामा, और बोलो और क्या? 3 ही होगा क्या? 3 ही होगा? बोलो बच्चा। हां, अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये लिखे थे क्या हम? मतलब 4 में से सिर्फ 3 को सिलेक्ट करना है तो आप कंफ्यूज हो गए, हुए कि नहीं हुए? अगर 5 में से 3 करना होगा, समझ रहे हो? सोचो, एक क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम कितने प्लेयर्स लेके जाती है? अभी इंग्लैंड टूर पर जाने वाले हैं, कितने को लेके जाती है? 15 को। उसमें से कितने को सिलेक्ट करना होता है? करके दिखाओ। अब लोग कहता है कि बताओ धोनी भाई के बाल सफेद क्यों हो रहे हैं, होंगे कि नहीं होंगे? तुम 4 में से 3 नहीं सिलेक्ट कर, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, कितने को सिलेक्ट करना है? ना ना, गलत बात। सिलेक्शन एक ही का होना चाहिए, समझ आ गया? चाहे लड़का हो या लड़की। चलो बहरहाल सवाल पर आते हैं। 4 है, कितने को सिलेक्ट करना है? 3 को। नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? 5 में से 3 दे देंगे। मतलब कि सर ऐसे अगर हम बार बार लिख लिख के और काउंट करें तो सर जीवन लग जाएगा। कोई तरीका सजाए सही सर, तो कोई तरीका बताइए सर। तरीका पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फैक्टोरियल सिखा दूं, क्योंकि उस तरीके में, उस फॉर्मूले में फैक्टोरियल आएगा। आओ समझो बच्चा, समझो फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल नोटेशन जो होता है, आओ समझो, फील करो एकदम। ये फैक्टोरियल नोटेशन है। इसका मतलब ये होता है, अगर कहीं पर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब बोलो क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अरे हाँ या ना? 6 फैक्टोरियल का मतलब? बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, ये होगा। अच्छा, 6 फैक्टोरियल को हम ये और ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? क्या ये लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ या ना? तो कहीं पर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। और आपको एक चीज ये याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल जो होता है ना, वो 1 के इक्वल होता है। 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है। फैक्टोरियल समझ आ गया? अब आओ बच्चा उस फॉर्मूले के ऊपर। ये है फॉर्मूला, यही तो हेडिंग लेके चले थे हम लोग। देखो ना क्या था हेडिंग? नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। बोल बच्चा हाँ या ना? वही तो है। आर डिफरेंट थिंग्स में से, गलत, एन डिफरेंट थिंग्स में से कितने को सिलेक्ट करना है? तो ये कह रहा है इस नोटेशन को हम लोग बोलते हैं एनसीआर। बताओ हमने क्या लिया था? 4 में से कितने को सिलेक्ट करना था? 3 को। तो इसको बोलेंगे 4C3। और इसमें कह रहा है कि फॉर्मूला आपको लगाना है, क्या लगाना है? n फैक्टोरियल। बोल बच्चा क्या लगाना है? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब 4 फैक्टोरियल। नीचे नीचे बोलो 3 फैक्टोरियल इनटू क्या? 4 माइनस 3 कितना? 1 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? बोलो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ या ना? 3 इंटू 2 इंटू 1। और 1 फैक्टोरियल का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्या ये इससे कैंसिल होगा? क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? क्या हमने देखा था? क्या कितने कॉम्बिनेशन बने थे? बोल बच्चा हाँ या ना? अरे बोलो। अच्छा, अगर कहते कि बताओ बच्चा कि 3C2 का वैल्यू क्या होगा? 3C2 का होगा, 3 में से 2 सेलेक्ट किए थे कि नहीं? 3 में से क्या आएगा? बोलो 3 फैक्टोरियल अपॉन बोलो 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे क्या होगा? 2। क्या कैंसिल? कितना आया? 3। आंसर आया था कि नहीं आया था? 3 लड़कों में से 2 को सिलेक्ट करने का कितना तरीका आया था? समझ आ गया? अच्छा, यहां पर क्या बोल रहा है कि आर हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि आप पॉजिटिव इंटीजर ही सिलेक्ट करोगे ना। आप ऐसे सिलेक्ट करोगे क्या कि 4 लड़कों में से 2.5 लड़का सिलेक्ट करना है? ये कोई नंबर होगा क्या? बोल बच्चा 4 में से क्या होगा? 3 होगा। 4 में से क्या होगा? 2 होगा। सही है? अरे बोलो। तो एन नेचुरल नंबर होगा, आर होल नंबर हो सकता है। आर होल नंबर कैसे हो सकता है सर? आर का वैल्यू 0 भी हो सकता है। आप 4 में से 0 भी सिलेक्ट कर सकते हो। एन क्या होगा? ऊपर वाला हमेशा नेचुरल नंबर, कुछ होगा तभी तो सिलेक्ट करोगे। 1 2 3 4 होना चाहिए, लेकिन आर में
जीरो भी हो सकता है, जीरो होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। बोल बच्चा हाँ या ना, बोलो बोलो। 4c0 का वैल्यू क्या होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे बोलिए आर आर 0 फैक्टोरियल 4 माइनस कितना 4 फैक्टोरियल, कैंसिल करेंगे क्या आएगा 1, 0 फैक्टोरियल कितना क्या रहा है। ये भी एक वे है, चार में से एक भी सिलेक्ट नहीं करना भी एक क्या है मेथड, एक तरीका है। समझ आया? और आई एन का वैल्यू कह रहा है कि आर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब चार में से मैक्सिमम आप 4 ही सिलेक्ट कर सकते हो। समझ आ गया? 4 में से 5 सिलेक्ट कर सकते हो क्या? तो एन बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आर से, या तो बराबर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। 4 में से 3 करोगे, 4 में से 2 करोगे, 4 में से मैक्सिमम 4 करोगे, 4 में से 5 नहीं कर सकते। समझ आया? सच में बोलो बोलो बच्चा, क्या ये इन वैल्यूज को निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? अरे हाँ या ना? क्या होमवर्क छोड़े इनको? ये होमवर्क छोड़ते हैं, ये आपके लिए होमवर्क होगा। 13c1 जो आएगा ना बच्चा, देखो 13 फैक्टोरियल एक निकाल देते हैं अपन, नीचे क्या 1 फैक्टोरियल इंटू 12। 13 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 12, और नीचे क्या 1 इंटू 12 फैक्टोरियल। क्या ये कैंसिल होगा? ये आएगा 13। 10c1 कितना होगा 10, 20c1 कितना होगा 20, 4c1 कितना होगा 4। 4 लड़के हैं, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो या तो पहला को करो, या तो दूसरा करो, तीसरा को, या फिर चौथा। 4 तरीका आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको एज हम रिजल्ट भी याद रख सकते हैं कि कहीं पर NCN है तो क्या होगा बच्चा, बोलो पहले। नहीं NC1 है, किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा? और NCN का वैल्यू किसके आएगा 1 के इक्वल आएगा, और NC0 भी 1 के इक्वल आएगा। कैसे सर? समझो समझो, आप एक तो फॉर्मूले में डाल दो, इसको फॉर्मूले में डाल दो। NC0 n फैक्टोरियल, नीचे क्या 0 फैक्टोरियल, और नीचे बोलो n2 क्या n फैक्टोरियल। अरे हाँ या ना? क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया कितना? अरे कैंसिल होके कितना कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा, अगर आप NCN भी करने जाओगे ये वाला, तो n फैक्टोरियल अपन क्या n फैक्टोरियल इंटू क्या 0 फैक्टोरियल, ये भी कितना आएगा 1 ही आएगा। अगर 3 लड़के हैं, तीनों को सिलेक्ट करना है, 3 बच्चे हैं, तीनों को सिलेक्ट करना है, क्या तरीका आएगा? एक ही तो आएगा कि तीनों को ले लो। 3 है, एक को भी सिलेक्ट नहीं करना है, अभी तो सीखा है यहां पर, क्या आएगा 1 आएगा। टफ है, बोल बच्चा, अरे बोलो, ये याद रहेगा? अरे बोलो बोलो, थक गए हैं? मजा आ रहा है? NC1 याद रहेगा? अच्छा NCN -1 कितना आएगा बताओ? ये भी n आएगा। कैसे कैसे देखो, ऊपर में n फैक्टोरियल, मतलब कि अगर 10c9 निकालने जाओगे तो 10 आएगा, 4c3 निकालने जाओगे 4 आएगा, 20c19 निकालने जाओगे 20 आएगा। समझो बच्चा, n फैक्टोरियल नीचे कितना हो जाएगा n r की जगह कितना, और n माइनस r। अगर n में से n -1 को माइनस करेंगे क्या आएगा बालक, बोलो क्या आएगा 1 फैक्टोरियल आएगा। ऊपर वाले को n इंटू n -1 फैक्टोरियल लिखो, और नीचे क्या हो जाएगा n -1 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? ये कैंसिल, क्या आया 5 में से 4 को सिलेक्ट करोगे कितना तरीका आएगा, कितना तरीका आएगा बच्चा? 5 में से 4 को सिलेक्ट करोगे 5 तरीका, 7 में से 6 को करोगे 7, 13 में से 12 को करोगे, 13 में से 1 को करोगे, 13 में से 1 को करोगे, 13 में से 1 को करोगे, कितना तरीका समझ आएगा? 13 क्यों बोल रहे हैं सर? अभी कार्ड की बातें होंगी आगे चल करके, पहले तो एक सवाल कर लेते हैं, देखते हैं आज कार्ड हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कम से कम इसके ऊपर एप्लीकेशन है ना, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीआर का एप्लीकेशन। आओ बच्चा सवाल पढ़ो, सब लोग सवाल पढ़ो एक बार। शानदार क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, मस्त मजेदार। क्या बोला जी, क्या बोला देखिए, समझ आ रहा है बच्चा? क्या बोला बोलो। टोटल कितने बॉल, एक बैग है, इसके अंदर 5 जो है व्हाइट बॉल है, 4 क्या है ब्लैक बॉल, और 3 रेड बॉल, यही बोला है क्या? इसमें से 3 बॉल को निकाला जा रहा है, 3 बॉल को निकाला जा रहा है एट रैंडम, बिना देखे। तो बताओ टोटल बॉल में से 3 को निकालने का कितना तरीका हो सकता है? बोल बच्चा। NS। अब हम काउंटिंग मेथड थोड़ी ना करेंगे, बोलो बालक है, 4 में से 3 को सिलेक्ट करने का क्या होता था 4c3। यहां पर टोटल कितने बॉल हैं, कितने बॉल हैं 12, तो 12 में से 3 का सिलेक्ट करने का क्या तरीका 12c3। ऐसे ही रहने दो है ना, आगे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, आंसर भी इसी फॉर्म में करेंगे। अब एक बात बताओ, जब 12 में से 3 बॉल सिलेक्ट करोगे, पहला वाला क्या बोला, तो 12 में से 3 हो सकता है कि तीनों व्हाइट हो सकता है कि 2 व्हाइट 1 ब्लैक हो, 2 व्हाइट 1 रेड हो,
एक व्हाइट एक ब्लैक एक रेड हो? अरे हाँ या ना? ये जितना भी नंबर आएगा, शायद 220 आ रहा है, कितना आ रहा है देखो तो, ये जितना भी बड़ा नंबर आएगा उसमें से ऐसे भी कॉम्बिनेशन बनेंगे कि सारे के सारे बॉल क्या हो, डिफरेंट कलर के हो। बोल बच्चा हाँ या ना? अरे यार नहीं बोल रहा है ये लोग। बनेगा कि नहीं बनेगा ऐसा कॉम्बिनेशन? तो ये बोल रहा है कि आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। समझ आएगा क्वेश्चन? बोलो बोलो क्या किया जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें? हाँ यहां पर है जग, कैसे निकालें बताओ बच्चा। अगर हम इसको E1 बोल दें तो E1 में क्या बोला है, ऑल बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब एक व्हाइट चाहिए, बोलो बोलो, एंड आगे बोलो बोलो ना, एक क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, एंड एक क्या चाहिए, रेड चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये हमने E1 दिखाया, तो बताओ n E1 किसके इक्वल होगा, n E1 किसके इक्वल होगा? एक व्हाइट चाहिए, कितने में से बच्चा, व्हाइट टोटल कितना, 5 में से एक व्हाइट चाहिए, ब्लैक कितना, रेड कितना। अब 3 बॉल निकालना है, इसका मतलब तीनों काम करेंगे तभी ना बॉल निकलेगा। क्या n E1 आ गया? क्या हम ns निकाले थे? क्या करेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी E1 का चाहिए तो n E1 को ns से डिवाइड करना होगा। नहीं बोल रहे यार, समझ आया? आगे का काम कर सकते हैं। दूसरे वाले में देखो क्या बोला था, दूसरे वाले में ऑल बॉल्स आर ऑफ, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, या तो तीनों व्हाइट हो जाए, अब इस बार चॉइस है, बोलो, या तो तीनों ब्लैक हो जाए, बोल बच्चा हाँ या ना, या तीनों, क्या होगा अगर n E2 का बात करेंगे क्या होगा, बोलो 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 बच्चा क्या होगा, अरे बोलो क्या होगा, हाँ 5C3, यहां बोलो 4C3, बीच में इंटू या प्लस, बहुत बढ़िया, क्योंकि इस बार चॉइस था। टफ लग रहा है। और तीसरे वाले में बोला है कि एटलीस्ट कम से कम एक क्या हो, बच्चा बच्चा फोकस फोकस, बस मैं 10 मिनट चाहूंगा आपका ना, एकदम प्लीज बोर्ड पर हो, है ना, एकदम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कम से कम 2 बॉल जो है वो क्या चाहिए, व्हाइट चाहिए। अगर 2 बॉल व्हाइट चाहिए कम से कम, तो ज्यादा से ज्यादा कितना व्हाइट होगा भैया? तो देखो क्या करते हैं ना बच्चे, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि 2 को व्हाइट चाहिए ना, तो 2 को व्हाइट 1 को ब्लैक, 2 को व्हाइट 1 रेड। अरे हाँ या ना? चलो ये कॉम्बिनेशन हम लिख देते हैं, दिक्कत तो नहीं है, टाइम है, अच्छे से देखें। देखो 2 व्हाइट एंड 1 ब्लैक, या बच्चा या बच्चा या बच्चा बोलो, 2 व्हाइट एंड 1 रेड। अरे हाँ या ना? सही है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, बोलो। कम से कम 2 व्हाइट चाहिए, 2 व्हाइट ले चुके हैं क्या, अब या तो तीनों व्हाइट हो जाए, यही होगा ना। अरे हाँ या ना? अब देखो, अब इसको लिखने जाओगे, ये मान लो E3 है आपका, E3 है, तो n E3 लिखने जाओगे ना बच्चा, तो क्या होगा बोलो तो, व्हाइट कितना है टोटल, 5 में से कितना, 2, ब्लैक कितना है, इनटू होगा, क्या होगा, इनटू। या तो ये सीन दिखेगा, या तो ये सीन दिखेगा, या तो ये सीन दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बोलो बोलो, बीच में प्लस होगा क्या, बोलो बोलो बच्चा बोलो, 5C2 इंटू 3C1, बोल बच्चा 5C3, पांचों क्या कहां से आ जाए, कहां से आ जाए, व्हाइट आ जाए, सही है ना। तो बोलो यहां से क्या आंसर आएगा, n E3 किसके इक्वल होगा, n E3 किसके इक्वल होगा, 5C2 इंटू क्या 4 प्लस, बोलो बोलो बच्चा 5C2 इंटू बोलो 3 और प्लस 5C3। इसको मैं यहीं पर छोड़ता हूं। देखो क्या था ना, देखो क्या था कि यहां पर बॉल कम थे, इसलिए आपने अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लिया, कैसे, व्हाइट का फिर ब्लैक के साथ और व्हाइट का फिर किसके साथ, रेड के साथ। लेकिन अगर बॉल ज्यादा हो, नंबर ऑफ कलर बड़ा हो जाए, जैसे इसमें देखो एटमोस्ट 2 बॉल्स आर ब्लैक, ज्यादा से ज्यादा 2 ब्लैक हो, देखो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, समझो समझो। अगर 2 ब्लैक हुआ, हेलो बच्चा, तो क्या करोगे, एक व्हाइट लो, फिर 2 ब्लैक 1 रेड लो, अब 2 ब्लैक हो चुका है, 1 ब्लैक 2 व्हाइट, 1 ब्लैक 2 रेड, 1 ब्लैक 1 व्हाइट 1 रेड। अरे हाँ या ना? फिर तीनों व्हाइट तीनों रेड, 2 व्हाइट 1 रेड, 2 रेड 1 व्हाइट। अरे सर दिमाग खराब हो जाएगा सर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं बच्चा कि
आप क्या करो कि आप 2 वाइट लिखे हो ना, आया ना, अब एक अदर लिख दो। क्या लिखो? एक अदर। समझ आ गया? या फिर लिखो तीनों वाइट। अब इससे क्या होगा? देखो देखो बच्चा, देखो 2 वाइट का मतलब कितना में से अदर कितने थे? अदर कितने थे? बच के कितने? व्हाइट को छोड़ के कितने बचे? 4 ब्लैक और 3 रेड, 7 बचे। 7 में से कितना लेना है? अरे हाँ या ना? और इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? 5C3। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, ध्यान से देखो। अगर ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो दोनों सेम है। क्या आपको दिख रहा है क्या? 7C1 कितना होता है? 7C1 कितना होता है? और ये 4, अगर 5C2 कॉमन लेंगे तो 4 + 3 कितना होगा? सेम है कि नहीं है? तो वही काम देखो यहां पर करेंगे हम। जब एटमोस्ट का बात कर रहा है, बस बच्चा बस 5 मिनट, एटमोस्ट का बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? कितना बॉल चाहिए इसको? ब्लैक कितना? 2 ब्लैक एंड एक अदर, जो बच गए वो सब इसमें आ जाएगा। या 1 ब्लैक एंड बोलो 2 अदर। अरे बोल बच्चा, हाँ या ना? या फिर 3 अदर। तीनों के तीनों क्या हो गए? अदर हो गए, खत्म। जो 7 8 पता नहीं कितना केस बन रहा था, 3 में ही खत्म हो गया। सही है ना? बोलो 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 तो Ne4 बोलो बच्चा, बोलो तो क्या हो जाएगा? हेलो हेलो, 2 ब्लैक 4 ब्लैक कितना था? 4 था। 4C1, 2 ब्लैक चाहिए ना, 2 होगा। इनटू अदर कितने बच गए? 5 और 3 8, 8 में से 1 लेना है। या 4C1 और 8 में से कितने? 2। या 8 में से क्या हो जाए? 3 हो जाए। समझ आया? कोई यहां पर 4C0 भी लिख सकता था कि 4 ब्लैक में से 1 भी नहीं, तो 4C0 का वैल्यू तो 1 ही आता है, तो NC0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। टफ लग रहा है? बताओ टफ लग रहा है बच्चा? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? अरे हाँ या ना? टफ है क्या? ये आगे करेंगे इसको, यहीं पर छोड़ा जाए? आगे करें? चले क्या? यहीं तक रहने दे? ठीक है। इसमें तो अभी और ढेर सारी चीजें थी। मजा आया कि नहीं आया? मिलते हैं बच्चा अगली क्लास में इसी इंटेंसिटी के साथ, है ना? यही एनर्जी चाहिए हमको। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में इसी कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।